राजधानी एक्सप्रेस। यूं तो न जाने कितनी राजधानियों में सफ़र किया होगा मैंने, पर इस राजधानी की बात ही कुछ अलग है। 2 इंजन से शक्तिशाली बनी राजधानी, खूबसूरती ऐसी कि सभी ट्रेनें भरते इसके आगे पानी। तो आज दिखाने जा रहे हैं लंबे संघर्ष से जन्मी सेंट्रल रेलवेज की अपनी राजधानी। कसारा घाट की खूबसूरती के साथ साथ एक ऐसी चीज़ देखने को मिलने वाली है जिसको देखने के बाद अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत में ही वो चीज़ मिलने वाली है, तो सीधा वहीं चलते हैं। पर सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी ये राजधानी का रूट क्या होने वाला है। तो हमारी सेंट्रल राजधानी मुंबई सीएसएमटी से कल्याण, नासिक रोड, जलगांव, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए आखिर में हज़रत निज़ामुद्दीन जो है वो पहुंच जाएगी। तो हम हैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, जो कि भारत के खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक है। और स्टेशन के अंदर मुझे एक छोटा सा मेमोरियल मिला जहाँ पे स्टेशन पर 26/11 हमले में शहीद हुए लोगों के नाम जो हैं वो लिखे गए थे। और बात करें स्टेशन की, तो ये स्टेशन जितना खूबसूरत बाहर से है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अंदर से भी है। यहाँ पे एक गैलरी मिलती है जहाँ पे इंडियन रेलवेज की एक झलकियाँ आपको जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें सेंट्रल रेलवेज के प्रमुख स्टेशंस, लोकोमोटिव्स और रूट्स दिखाए गए हैं। और ये रही हमारी प्यारी सेंट्रल राजधानी, जिसमें लगे हैं ये पुष्पुल प्रणाली से युक्त WAP7 लोकोमोटिव्स। इस ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ लोकोमोटिव्स लगे हैं, जिससे बहुत ही कमाल की एक्सेलरेशन मिलती है। और ये इकलौती राजधानी है जिसमें ये पुष्पुल मेथड इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ भी इसको बहुत स्पेशल बनाती है। और पता मुझे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी इस ट्रेन की, वो ये कि इस पेंटिंग के थ्रू पूरे रूट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि स्टार्टिंग होती है CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से, ये कल्याण पुराना स्टेशन है वो दर्शाया गया। उसके बाद से ये नासिक का देखो पंचवटी जो है वो यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद से जलगांव के जो बनाना के जो पेड़ होते हैं ये दिखाए गए यहाँ पे। उसके बाद सांची जो कि भोपाल के पास में है, उसकी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई है झांसी स्टेशन के लिए। आगरा का ताजमहल और फिर आखिर में नई दिल्ली। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट लगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवेज़ में बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस चलती है, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एक ऐसी ही स्पेशल राजधानी में। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है स्पेशल लोग, सौरभ, सत्य भाई हमेशा की तरह। आज लेकिन आज जर्नी नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ये लोग सी ऑफ करने के लिए आए हैं। बाकी आज हम इसमें जर्नी करने वाले हैं। ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, इसमें एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिया मेरे को कैसा सब कुछ कैसा है। बाकी आज मैं खुद वो देखने वाला हूँ कि ये राजधानी को के बाद नया हाल देखने को मिलेगा। तो ये भी देखते हैं कि कैसा फूड होता है, इसकी प्रायोरिटी कैसी होती है, सब चीज़ देखेंगे आज हम जर्नी में। मज़ा आने वाला है। चलिए अंदर चलते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं। वाह, बहुत खूब। और बैकग्राउंड में 90s का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चल रहा है, तो यात्रा में तो अच्छा लगता है पर वीडियो शूट करने में नहीं। और ये है इस ट्रेन का केबिन। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अलग लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। और जिस तरह से यहाँ पे ग्रे मैट जो है वो बिछाया गया है ना, वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही क्लासिक लग रहा है ये। और मैं बोलूँगा कि ये सबसे बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगस्त क्रांति राजधानी का मुझे जब वो LHB थी, जब वो नॉर्मल LHB थी, तो नीले जो उसके सीट थे वो अच्छी लगती थी। हालांकि ये भी बिल्कुल क्लासिक सीट है ये, और राजधानी है तो कुशनिंग तो इसकी अच्छी होगी ही। वाकई में काफ़ी अच्छी। पुराने वाले जो राजधानी होती थी ना, ICF वाली, बिल्कुल उनकी याद दिला रही है ये। तो ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। तो वक्त हो चुका है करीब 4 बजे का, और बिल्कुल अपने करेक्ट टाइम यानी कि 4 बजे ही हमारी ट्रेन जो है वो CSMT से निकल चुकी है। और हाँ, हमारी ट्रेन तो निकल ही चुकी है, साथ ही साथ मुझे फ़ोन आया था कि मेरे दोस्तों की ट्रेन जो है वो भी CSMT से निकल चुकी है। तो फिर तैयार हो जाइए बिल्कुल एक रोमांचक पैरेलल एक्शन देखने के लिए। और ये मेरे दोस्तों की ट्रेन है, और ये उनके एंगल से हमारी सिया राजधानी का डिपार्चर आप देख सकते हैं।
पीछे की तरफ वाला लोकोमोटिव बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इस एंगल से, और काफ़ी देर तक ऐसे ही बिल्कुल पैरेलल में हमारी ट्रेन चल रही थी। ये देखिए, ये सौरभ भाई और सत्या भाई देखो उस लोकल में है। पर आखिरकार लोकल की एक्सेलरेशन के आगे अपनी राजधानी थोड़ी पीछे रह जाती है। यार देखो यार, लोकल की क्या एक्सेलरेशन होती है और हमारी सीआर कोई नहीं हमारे पुष्पट लगा हुआ है। और ये आगे की तरफ वाला लोकोमोटिव है जो कि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इस एंगल से आपको। और यहाँ पे हमारे दोस्तों की ट्रेन रुक चुकी थी और यही मौका था सीआर राजधानी के पास आगे निकलने का। और यहाँ सौरभ भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं और ये रहा मैं। तो ये एंगल बहुत ही रेयर है और हर जर्नी में आपको देखने को नहीं मिलता। और ये रहे हमारे दोस्त सौरभ और सत्या भाई। तो ये सब इन्हीं दोनों के कारण पॉसिबल हो पाया है। और आखिरकार सीआर राजधानी ने अपनी जान लगा दी और अब शायद फिर से पैडल में दोनों ट्रेन्स ना चल पाएँ, क्योंकि लोकल तो बिल्कुल रुक रुक के चलने वाली थी और हमारी ट्रेन का अब सीधा हॉल्ट जो था वो कल्याण स्टेशन पे था। तो बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल हम लोकल के पैडल में चल रहे हैं, कभी लोकल आगे जा रही है, कभी हम आगे जा रहे हैं, और फाइनली हमारी ट्रेन आगे निकल चुकी है और अब शायद से जो पैडल है वो ना हो पाए। तो काफ़ी अच्छा लगा, ये एक गज़ब का एक्सपीरियंस था ये। चलिए अपनी जर्नी जो है वो अब शुरू करते हैं। बड़ा ही थ्रिलिंग, बड़ा ही बढ़िया स्टार्ट हुआ इस जर्नी का, और आशा करता हूँ कि इसका अंजाम जो है वो भी और भी भयंकर अच्छा होगा और भी खूबसूरत होगा। और ये देखिए, दादर स्टेशन पे बिल्कुल नई नवेली डेक्कन क्वीन के जो रेक्स थे वो दिखाई दिए। तो जल्दी ही जो हमारी लेजेंडरी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है उसमें इन रेक्स का इस्तेमाल होने वाला है। हाँ, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत जो है वो पानी से होती है। थैंक यू भैया। आपके सीट पे ही 2 न्यूज़पेपर जो है वो रखे होते हैं। अच्छा, आप लोग का सवाल होता है कि जब भी आप किसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करते हो ना, तो उसका जो फेयर होता है वो आप शेयर नहीं करते हो। तो चलिए मैं आपसे इस राजधानी एक्सप्रेस का फेयर जो है वो शेयर करता हूँ। तो अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हो, मतलब कि अगर फर्स्ट क्लास का टिकट नॉर्मल लेते हो, तो आपको करीब 5,300 रुपये पे करने होते हैं विथ फूड, यानी कि जो फूड है वो इसमें सम्मिलित है, वो शामिल है। आपको खाना पीना जो मिलता रहेगा इसमें। टी है? हाँ, ओके, थैंक यू। मसाला टी या सेपरेट टी? मसाला टी। मसाला टी। तो ये हमारी जर्नी का पहला सर्विस जो है वो हो चुका है। ये इवनिंग टी जो है वो आ चुकी है, और इसकी अब आइए देखते हैं कि इवनिंग टी में हमें क्या क्या मिलता है। तो शाम की चाय में मिलता है सैंडविच, समोसा, ऑब्वियसली बात है चाय, रोस्टेड आलमंड्स, मैंगो ड्रिंक, और ये है सोन पापड़ी। तो ये चीज़ें जो हैं ये टी में मिलती हैं इस सीआर राजधानी की। दिख तो अच्छा रहा है, टेस्ट देखते हैं समोसे का और सैंडविच का कैसा है। सैंडविच भी काफ़ी अच्छा है। तो इनिशियल इम्प्रेशन इस राजधानी एक्सप्रेस का काफ़ी अच्छा लगा। चाय जो है काफ़ी अच्छी है, पर इससे भी अच्छी चाय मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ, और वो भी राजधानी में नहीं बल्कि नॉर्मल ट्रेन में। तो चाय कुछ खास नहीं है। और अभी ट्रेन स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जर्नी का पहला हॉल्ट कल्याण स्टेशन आने वाला था। तो बात करें कल्याण की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है इगतपुरी होते हुए मनमाड की तरफ, और एक लाइन जो है वो निकल जाती है लोनावला होते हुए पुणे की तरफ। इसलिए कल्याण को जंक्शन बोलते हैं। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले हैं इगतपुरी की तरफ, और उसके बाद से जो कसारा घाट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कसारा घाट के लिए। बात करें सीआर राजधानी की, तो इसका नंबर भी बहुत ही ख़ास है।
22221 और 22222 मतलब इतने सारे 2 इसमें हैं। इस राजधानी को 19 जनवरी 2019 में शुरू किया गया था, तो उस लिहाज से ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट राजधानी एक्सप्रेस है और मुंबई से दिल्ली के करीब 1535 किलोमीटर की दूरी को ये मात्र 16 घंटे 50 मिनट में कवर करती है। इस राजधानी में आपको 11 थर्ड AC, 5 2 AC और एक फर्स्ट क्लास का कोच देखने को मिलता है, जिसमें मैं फ़िलहाल सफ़र कर रहा हूँ। ढलती शाम के साथ कसारा घाट पास आ रहा था, पर गर्मी का मौसम होने के कारण से कसारा घाट की खूबसूरती जो मानसून में होती है वो शायद ना देखने को मिल पाए, पर फिर भी शाम में बदलते रंगों के बीच कुछ नया देखने को मिल सकता था। और क्या आपने ध्यान दिया कि किस तरह से लोकोमोटिव के पैंटोग्राफ में स्पार्कलिंग हुई? अरे एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस घाट सेक्शन में आपको ऐसे ढेर सारे जो बैंकर्स लोकोमोटिव है वो देखने को मिल जाएंगे, जो ट्रेन के बिल्कुल पीछे लगते हैं। पर हमारी ट्रेन में तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेन में पहले से ही एक लोकोमोटिव पीछे लगा हुआ है। तो फाइनली कसारा घाट रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं और इसके ठीक बाद जो घाट सेक्शन है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ आपने ध्यान दिया कि इस गुड्स ट्रेन में कितने सारे लोकोमोटिव्स जुड़े थे, और इनमें से एक तो ऐसा लोकोमोटिव है जो दशकों से इस रूट पे अपनी सेवाएं दे रहा है, और वो है WCM3। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, थोड़ा शांति से आप इस घाट सेक्शन को फील करिए, मानो जैसे आप भी इस ट्रेन में मेरे साथ हों। पर उससे पहले बता दूं कि कसारा घाट टनल के क्रॉस होते ही एक बहुत ही विशाल सा कैच स्लाइडिंग आपको देखने को मिलता है, तो वो आप ज़रूर से देखिएगा। और यही है वो विशाल कैच स्लाइडिंग। तो इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ ट्रेन पहुंच चुकी है इगतपुरी रेलवे स्टेशन, और अब यहां से घाट सेक्शन हुआ ख़त्म। तो अब ट्रेन में पीछे लगा लोकोमोटिव ट्रेन को सपोर्ट करने का काम छोड़ करके ट्रेन की गति बढ़ाने के काम में लग चुका है। और हाँ, जब मैं CSMT रेलवे स्टेशन जा रहा था तब वहाँ से सेवाग्राम एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ था, और अब हमारी ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है। तो सेवाग्राम एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद अब बारी है नासिक में अराइवल की। तो चलिए सीधा नासिक का जो अराइवल है वो लेते हैं। और एक और चीज़ है, आपको जो कसारा घाट सेक्शन था ना वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वाकई में फ़िलहाल तो मतलब मानसून के वक्त में बहुत ही खूबसूरत लगता है वो, और अभी बिल्कुल ही रूखा सूखा था, लेकिन फिर भी। तो ऑलमोस्ट सूरज जो है वो डूब चुका है, शाम हो चुकी है और वक्त हो चुका है करीब 6:40, और बस कुछ ही देर में नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। मनमाड हुजूर साहिब नांदेड़। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 6:45, और हमारी ट्रेन जो थी वो नासिक थोड़ा लेट पहुंची है। बात करें नासिक की ना, तो नासिक को भगवान राम के कारण से हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम ने अपने वनवास का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ बिताया था। तो इसलिए नासिक में बहुत सारे आपको मंदिर मिल जाएंगे बहुत। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला जो है ना वो लगता है। नासिक एक और चीज़ के लिए फेमस है, इसको
वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको वाइनरीज जो है वो मिल जाती हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। तो यही चीज़ है नासिक के बारे में। बाकी ट्रेन यहाँ थोड़ी सी लेट पहुँची है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है जलगांव, और वहाँ हमारी ट्रेन करीब 230 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करेगी नॉन स्टॉप। इसके बाद सीधा हमारा जो हॉल्ट होगा वो भोपाल जंक्शन होगा। तो सामने गुवाहाटी लोकमान्य तिलक जो है वो आ चुकी है, और बिल्कुल ट्रेन अचानक से निकली। एक्सेलरेशन बहुत ही कमाल का है ट्रेन का। और नासिक रोड से डिपार्चर के तुरंत बाद सूप सर्व हो जाता है। नॉर्मल नॉर का ही सूप था, पर पता नहीं राजधानी में बैठने के बाद इसे पीने में अलग ही स्वाद आ जाता है। तो चलिए, शाम के करीब 8 बज चुके हैं और हमारा डिनर जो है ना बस अब सर्व होने वाला है। और यही चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना जो है ना वो मिलता है हमें। तो बैठा बैठा ऑलमोस्ट बोर हो गया था मैं। और एक और चीज़ है यार, केबिन मिला है तो केबिन में दिक्कत होती है बैठने में। 4 लोग होते हैं और 4 लोग के बीच में बैठ करके बातें करना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि लोग घूर रहे होते हैं। दुख होता है अगर आपको कूप नहीं मिलता है। कूप में काफ़ी अच्छा होता है। मतलब चलिए, 8 बज चुके हैं, डिनर का वक्त हो चुका है। फटाफट डिनर करते हैं और उसके बाद से जलगांव का अराइवल लेते हैं। और सूप के बाद राजधानी का डिनर, जो कि अन्य ट्रेनों के मुकाबले बहुत ही स्पेशल होता है, वो सर्व हो गया। सब कुछ बिल्कुल गर्मा गर्म आपकी थाली में सर्व होता है आपके सामने, और खाना गर्म होने की वजह से टेस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये चीज़ राजधानी की सबसे अच्छी लगती है फर्स्ट क्लास की, कि आपको ना डायरेक्टली सर्व। तो राजधानी एक्सप्रेस की ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि खाना जो है ना वो डायरेक्टली सर्व होता है कैसरोल में आकर के। और एक और चीज़ है कि नॉर्मल, मैंने आपको बहुत बार बताया होगा कि राजधानी का जो खाना है वो सीधे पेंट्री कार से बन के आता है। मतलब कहीं ऑन बोर्ड नहीं होता किसी स्टेशन से, सीधे पेंट्री कार से बन के आता है। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है फर्स्ट क्लास की। बाकी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हमारे को पैसेंजर अजीत सर। और सर अभी फूड जो है वो टेस्ट कर। सर खाना कैसा है? सो फार बहुत अच्छा खाना है और एंजॉय कर रहे हैं, और खाना होने के बाद में बिल्कुल आपसे रिव्यू भी शेयर करेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं भी फटाफट अपना फूड जो अपना डिनर जो है वो फिनिश करता हूँ, क्योंकि राजधानी का खाना हमेशा से ही टॉप नॉच अच्छा होता है इन कम्पेयर टू एनी अदर जो भी ट्रेन होती हैं। ये चीज़ अच्छी है कि हर चीज़ पूछी जाती है आपसे। आपको बताता हूँ सर अभी कुछ देर में। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, हम भी अपना फूड जो डिनर जो है वो टेस्ट करते हैं। सर ने तो ऑलरेडी बता दिया के साथ। और बाकी मेरे दोस्तों ने बोला था कि सिया राजधानी का जो फूड है ना वो टॉप नॉच है, बहुत ही बढ़िया है। तो बिल्कुल वैसा ही है। मैंने बहुत सारी राजधानियाँ मैंने कवर की हुई हैं, उनमें से अगर खाने की बात करें ना तो ये राजधानी भी बहुत ऊपर आ चुकी है। तो सच में काफ़ी अच्छा लगा खाना। बटर स्कॉच है क्या? वनीला है, बटर स्कॉच है, जो चाहिए ले लीजिए। स्कॉच ले लेते हैं। थैंक यू भैया, कुछ ले लो। थैंक यू। सर जी, तो भाई खाने के बाद मीठा होना ज़रूरी है, और बटर स्कॉच जो है वो मेरी फेवरेट है। चलो चलिए, डिनर तो अब फिनिश हो चुका है और अब हमारी ट्रेन जो है ना वो पहुंचने वाली है अपने अगले हॉल्ट यानी कि जलगांव जंक्शन पे। और इस लाइन को आप याद रखिएगा, हालांकि आपको दिख तो नहीं रहा होगा पर फिर भी ये लाइन आकर के मर्ज हो रही है हमसे। अभी ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लाइन हमसे अभी आके मर्ज हुई, और बस उस लाइन को आप याद रखिएगा। फिलहाल पहुंच रहे हैं जलगांव जंक्शन। राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक। तो वक्त हो चुके हैं रात के करीब 9:05 और पहुंच चुके हैं जलगांव जंक्शन। वैसे यहाँ पहुँचने का सही वक्त था करीब 8:48,
पर ट्रेन थोड़ी लेट है यहाँ पे, चलता है इतना लेट तो। बाकी यहाँ हमने करीब 418 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है। और एक और चीज़ है, बात करें जलगांव की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना, जो मैंने आपको दिखाई दी अभी, वो लाइन निकल जाती है उड़ना की तरफ। और बात करें उड़ना की, तो उड़ना और सूरत बिल्कुल आसपास के स्टेशन है। आप सूरत कहो उड़ना कहो, ऑलमोस्ट सेम बात होगी, हालांकि दोनों अलग अलग स्टेशन हैं। तो ये एक लाइन जो है वो निकल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। तो चलिए, अपना डिपार्चर जो है वो जलगांव जंक्शन से हो चुका है। बाकी बात करें जलगांव की ना, तो आपने पेंट्री कार पे देखा था कि बहुत सारे बनाना के जो फार्म थे वो बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि जलगांव इंडिया का बनाना सिटी जो है वो कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो बनाना का प्रोडक्शन है वो होता है। बाकी एक चीज़ है कि हमारी ट्रेन जो है ना, वो भूसावल जंक्शन को स्किप करने वाली है। और भूसावल से जलगांव की दूरी अराउंड 28 किलोमीटर ही होगी, लेकिन फिर भी भूसावल को हम स्किप करेंगे और जलगांव में हमारा हॉल्ट है। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो चलिए, रात काफ़ी हो चुकी है और मेरा मन रात भर जग करके ब्लॉगिंग करने का नहीं है, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि भूसावल का जो स्किप है ना, वो आपको दिखाऊँ, क्योंकि बहुत ही रेयर चीज़ है ये। बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन जो हैं भूसावल पे रुकती हैं, पर हमारी ट्रेन जो है वो भूसावल को स्किप करने वाली है। तो चलिए सीधा आपको दिखाते हैं भूसावल का स्किप, और उसके बाद आज की जो कथा है वहीं समाप्त करते हैं, सोते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन जो है ग्वालियर जंक्शन पहुंच रही होगी। हालांकि ग्वालियर पहले ट्रेन का स्टॉप नहीं था, अभी हाल में इसको स्टॉप बनाया गया है, लेकिन कोई नहीं, ग्वालियर में रुकेंगे और वहाँ पे सीधे मिलेंगे आपसे। तो बस पहुँचने वाले हैं भूसावल, पर यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी नहीं, बल्कि स्किप करने वाली है स्टेशन को। रुकती नहीं। और बात करें भूसावल की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से लाइन जो है एक निकल जाती है वर्धा की तरफ, और एक लाइन जिस तरफ से अभी हम आ रहे हैं यानी कि जलगांव की तरफ। तो इसलिए भूसावल को जंक्शन बोलते हैं। और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारी राजधानी इसको स्किप कर रही है। भूसावल एक लोको शेड भी है, इसलिए आपको यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, भूसावल तो स्किप हो चुका है, अब गेट करते हैं बंद, क्योंकि सेफ्टी है नंबर 1 प्रायोरिटी। सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो सो चुके हैं, तो लाइट हो गई है ऑफ। ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो सो चुके हैं, तो अब हम भी आराम से सोते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं कर सकते होल नाइट। चलिए रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पहुंच रही होगी। तो सुबह जब आँख खुली तो ट्रेन ग्वालियर में थी, और नए दिन की जर्नी मैं दूसरे पार्ट में दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अगले पार्ट में भी एक्साइटमेंट और थ्रिल बिल्कुल बरकरार रहने वाली है, पर उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।